नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। ग्रेड थर्ड के लिए प्रैक्टिस पेपर हमने शुरू किए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 वाईसीटी कर्त, ये प्रैक्टिस पेपर है सारे। इनकी एक्सप्लेन सहित व्याख्या भी है, तो आपको ये पेपर संपूर्ण टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं वहाँ डाल दूंगा, तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। कल हमने इसका पार्ट 1 है वो देख लिया है, जो कॉमन है लेवल 2 और लेवल 1 वालों के लिए। आज जो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो लेवल 1 के सब्जेक्ट वालों के होंगे। लेवल 1 के सब्जेक्ट होंगे ये सवाल होंगे बाकी के, तो वो एंड तक जरूर बने रहें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 81 क्वेश्चन है आज, शुरुआत करते हैं। सवाल पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष है वो किस प्रकार है। तो उसके बाद से कक्षा कक्ष है वो आयु के अनुसार अधिक समझाते हैं। आरटी 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाते हैं। ऑप्शन बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने % सीटें वो आरक्षित है। ऑप्शन डी सही है, 25%। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया किसके द्वारा। इसका सही होगा ऑप्शन बी, भारत की संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है 85, एक क्वेश्चन रह गया इधर। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही होगा वो होगा जयपुर में। अगला सवाल है, राजस्थान में कौप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कौप्तगिरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है अलवर और जयपुर। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी है और अशोक गहलोत है। ऑप्शन बी है वो सही है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका सही होगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग में। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है, जयपुर। कौन सा दुर्ग जिला का टीला कहलाता है। 89 का सही है, ऑप्शन सी में जयगढ़। सरिस्का बाग परियोजना किस जिले में है। अलवर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया है। 91 का सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करके पुनर्गठित किया है। 92 क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है। तद्भव और तत्सम युग्म गलत है जामुन कालिया। अगला सवाल है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। पूजनीय। ऑप्शन बी है वो शुद्ध है। हिंदी की क्वेश्चन है लेवल 1 के सब्जेक्ट। आंख की किरकिरी होना इसका अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ बताना, अप्रिय लगना। मृत्युंजय पद में समास कौन सा है। बहुवीर समास है। अंजना है वो कैसी क्रिया है। तो ये क्रिया है अकर्मक क्रिया है। इंग्लिश की क्वेश्चन है, सेंटेंस alternative is the correct indirect form of the sentence. He said to me, when will you come back? तो इसका 97 का सही है ऑप्शन बी में। He asked me when I would go back. 98 क्वेश्चन है, point out the sentence in the active voice. ऑप्शन सी सही है, boys could not have done all this damage. इफ यू हैड वर्कआउट हार्ड यू रिक्त स्थान में क्या आएगा, वुड हैव पास्ड। अगला सवाल है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज एन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ऑप्शन डी में। 101 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज रिक्त स्थान फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन रिक्त स्थान मून। तो इसका सही बताना है ऑप्शन बी, द आएगा दोनों में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। मैथ के क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल है वो कितना होगा, 40। निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है।
ऑप्शन 3 सही है। एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक सम संख्या हो सकता है। ऑप्शन सी इसका आएगा सही। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 4050। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है बराबर होगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन की त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं तो ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और आंसर की साथ में मिलेगी। किस प्रकार सॉल्व किए गए वहाँ आपको आंसर भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा, एक्सप्लेन मिलेगा। दिए गए चित्र में एक्स का मान बताना है। आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है। तो इसमें जो अक्ष की जगह आपको मान बताना है वो क्या होगा, तो वो भी होगा 30 डिग्री बराबर कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संश्लेषित सूचक है, इनमें से संश्लेषित फिनोल्फ्थेलिन, ऑप्शन डी में है वो संश्लेषित सूचक है फिनोल्फ्थेलिन। 108 का सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। निम्न में से एक सरल ऊतक है, इनमें से कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा गतिज ऊर्जा। नीले आकुंचन प्रेरित होता है आलिंद नीले घुंडी द्वारा। बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में हुई थी पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु। भारत में निम्न में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आईन अकबर के बारे में पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है और ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही है, ए बी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। रबी की फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अलसी है वो रबी की फसल है। बच्चों में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, किसके माध्यम से? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से। रिक्त स्थान वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कौन से बच्चों को? डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधित समस्या है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होती है? वैविध्यपूर्ण वो। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, यह सत्य कथन है। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, इंग्लिश शिक्षण विधियों के सवाल है। टीचिंग मेथड इंग्लिश का 121 का सही होगा ऑप्शन बी, रीडिंग एंड राइटिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच वाज गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू रीडिंग एंड राइटिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू find out differences of the student with a view to planning remedies। यानी नैदानिक परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है। वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली यूज्ड फ्रॉम, यूज फॉर्म 123 का सही होगा एक्टिव वोकेबलरी। CCE इज रिक्त स्थान कैरियड आउट इन क्लासरूम, क्या होगा सही? इनफॉर्मली। निम्न में से गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, ये सही नहीं है। अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या होती है, सार्वभौमिक है और संख्या स्तर मापन ये गणित के आधार हैं। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सारणी बनाना वो आता है कौशल के अंतर्गत। शब्द करिकुलम है वो किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम है वो भाषा है लैटिन। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है
ये सभी है, नेपियर पट्टियाँ भी है, ज्यामिति बॉक्स है, लघु अंकगणित सारणी है। छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी रिक्त स्थान को सुनिश्चित करता है। संज्ञानात्मक विद्यता को विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबंध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती हैं। इस संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये विद्यार्थी को मूल्यांकन में सहायक है, ये सही नहीं है। यह बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करते हैं, विद्यार्थियों को विषय में रुचि जागृत करते हैं, विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं। कक्षा के एक छात्र ने कहा कि बैक्टीरिया ही एकमात्र सूक्ष्म जीव है, कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक को तालाब के पानी का नमूना लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे से ध्यान से देखने को कहते हैं, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव देखने को मिल सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। व्यक्तिपरकता नहीं होता है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता है वो होती है। निम्न को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों को क्रम में लगाना है। तो इसमें ऑप्शन डी है, सबसे पहले तो डी आता है। छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं को सबसे पहले तो डी है, छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करें। पूर्व ज्ञान को निर्धारित करना है, फिर संकल्पना को स्पष्ट करना है और फिर छात्रों को पूर्व अधिकृत संकल्पना को नई संकल्पना से जोड़ने को कहना है और फिर संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण को प्रस्तुत करना है और अंत में है वो ई है, छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पनाओं को प्रयोग में लाने को कहना है। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही है। अगला सवाल है, कक्षाई प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ए और सी ये भूमिका पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है ये जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया वह छात्र को किस सीमा याद तक समझ आ गया है और वह विद्यार्थी को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया उसे याद करने और उससे संबंध बनाने में सहायता करती है। ए और बी पर विचार करना है, सही विकल्प की पहचान करनी है। 135 का ऑप्शन ए सही है और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। छात्र सामाजिक संघर्षों और टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है। कथन भी है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अपना भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर है वो देना चाहिए। अगला सवाल है, प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, कौन सी प्रक्रिया है वो है अधिगम। सर्वोत्तम कथन कौन सा है, एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अंतर्व्यक्तिक समायोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। जिनमें से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। शिक्षा दर्शन बाल मनोविज्ञान में नहीं आता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए निर्देश लिखकर। अगला सवाल है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है वो क्या है। निर्मितिवाद अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। सामान्य बुद्धि के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है। यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता ये सत्य नहीं है। व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो वो है लालन और पालन। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए। रिक्त स्थान आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली आईसीटी के ये सवाल है तो वो इंटरनेट। सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक, निजी कंप्यूटर की वैश्विक प्रणाली। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल
आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? सहायक अनुदेशन प्रकार नहीं, रेखीय होता है, शाखीय और मैथमेटिक्स होता है। माउस का आविष्कार है वो किसने किया था? डगलस कार्ल एंजल बर्ट ने। डगलस कार्ल एंजल बर्ट ने। तो ये 150 क्वेश्चन पूरे, कल पार्ट इसका 1 था, आज ये सेकंड पार्ट। संपूर्ण क्वेश्चन देखे, इसके एक्सप्लेन बहुत अच्छे से आपको आंसर सहित अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये पेपर संपूर्ण यहाँ आप देख लो सवाल किस प्रकार है, फिर मैं आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। जरूर ज्वाइन करें। डेली क्लासेज नोट्स करके अपना चैनल है, यही लोगो लगा हुआ है जो चैनल वाला है वो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर जरूर जुड़ जाएँ। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आएगी, इंतज़ार करिएगा। बहुत सारे अच्छे टेस्ट पेपर कलाम के भी आपको देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू वेरी मच।